Hello guys, welcome to my channel. My name is Sabia Ali and I'm a flight attendant in Air India. So it's been 3 years for me. I've been in aviation. I have a lot of experience as well. So I'll be helping you out with whatever answer you're looking for. So जब से मैं एयर होस्टेस बनी हूँ मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है, हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस. एयर होस्टेस कैसे बने या कैबिन क्रू कैसे बने, इसका what are the things which is required to become an air hostess. So this is the most asked question to me. So that's why I'm making this video. अभी किसी ने भी पूछा मुझसे, मैं सीधा ये वीडियो उनको भेजने वाली हूँ, इससे मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे. So yeah, get back to the topic. And the most important thing which is required to become an air hostess is like you have to be 12th pass. आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से स्ट्रीम से पढ़े हुए हो, whether it's a science, it's commerce or it's a arts. मतलब कोई भी इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम में आप पढ़ते हो, अगर आपने हिंदी मीडियम से करा हुआ है, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल या किसी भी लैंग्वेज में किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपके पास बस 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो. एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज दी हाइट. आपकी हाइट फॉर गर्ल्स इट शुड बी 155 सेंटीमीटर मिनिमम एंड फॉर जेंटलमैन इट शुड बी 170 सेंटीमीटर. द थर्ड थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक you have to be fluent in English, reading, writing, listening and speaking. These 4 things. आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए. मतलब इंटरव्यू आपका पूरा इंग्लिश में ही होगा. इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश. मतलब बिना इंग्लिश के वो आपको आगे लेकर ही नहीं जाएंगे. इन फ्लाइट आप क्या करते हो, आप भले अपने पैसेंजर के साथ बंगाली में बात करो, गुजराती में बात करो, वो आके नहीं देखने वाले. लेकिन फॉर द इंटरव्यू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए. मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि रेदर देन पुटिंग योर मनी, भी अकेडमीज है वहाँ पे आपने 2-2 लाख पैसे खर्च करने से अच्छा मैं बोलूँगी आप लोग इंग्लिश क्लासेस के लिए जाओ और आप अपने पैसे इंग्लिश क्लासेस में डालो. अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट 155 ही है या 155 से 1 इंच नीचे है, तो मैं तो बोलूँगी आप जिम जाओ. आप पिलाटेस करो जिससे आपकी हाइट थोड़ी सी ग्रो हो जाए, आप वो कर सकते हो. सो दीज आर द 3 थिंग्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ताकि आप इंटरव्यू में जा सको. बट उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एंड गाइज ऑल्सो द पासपोर्ट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू. मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट हुआ, वैलिड पासपोर्ट हुआ, तभी ही आप एक कैबिन क्रू बन सकते हो. इनकी अभी तक आपके पास नहीं है तो भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना तभी भी वो आपको टाइम देंगे पासपोर्ट बनाने के लिए. पासपोर्ट बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. मैंने बनाया था, मेरा विद इन वीक और मे बी विद इन 15 डेज मेरा पासपोर्ट मेरे पास आ गया था. मतलब ट्रेनिंग में जाने से पहले आ गया था. उन्होंने मुझसे पूछा था डू यू हैव अ पासपोर्ट, तो मैंने उनको बता दिया था कि यू नो मैंने डाल दिया है, शायद मुझे याद नहीं. तो अगर नहीं है पासपोर्ट इट्स ओके, आने के लिए डाल दो. और अगर आपका इंटरव्यू कल ही है तो आप जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ. उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं, बट पासपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उस टाइम पे भी आई चेकअप होगा, आपके स्कार्स चेकअप होंगे, आपके पिंपल्स, ये वो, चेहरे पे जितनी भी जो भी सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग वुड बी चेक्ड बाय देयर डॉक्टर. फिजिकली फिट होना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप नहीं जा सकते हो. आपको फिजिकली मेंटली दोनों में ही फिट होना चाहिए. आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए. आपको आंखें से सब कुछ दिखते आना चाहिए. भी लोग चश्मे के बगैर दिखता नहीं है, स्पेक्टिकल्स के बगैर दिखता नहीं है. आप लोग लेंस पहन के जा सकते हो इंटरव्यू के लिए. आप लेंस पहन के भी वहाँ पे चले जाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपके BMI राउंड में आपको वो चेक करेंगे, आपकी आंखें भी. एंड द थर्ड थिंग व्हाट दे चेक इज योर स्कार्स एंड टैटूज. आपका कोई टैटू नहीं होना चाहिए. मतलब आप रख सकते हो टैटू. पहली बात तो टैटू लोग रखते ही क्यों है, बट ठीक है वो मेरा ओपिनियन है. इट्स ओके, इफ यू वांट टू टेक इट यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू कैन थ्रो इट बैक हियर, इट्स फाइन. टू इज नॉट अलाउड. एंड वो आपकी स्किन भी चेक करेंगे, आपकी स्किन अच्छी है कि नहीं है, आपकी स्किन पे कोई पिंपल तो नहीं है. अगर नॉर्मल हार्मोन्स चेंजेस की वजह से जो पिंपल्स होते हैं उनको पता है कि हाँ ये चलो पीरियड्स की वजह से हुआ है या कुछ तो ऐसा हुआ है, उनको समझ में आता है. लेकिन अगर उस पिंपल के दाग है और कंसील करने के बाद भी नहीं छुपा है तो वो खुद ही आपको बोलते हैं कि आप स्किन डॉक्टर को दिखाकर आ जाओ. वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो. क्योंकि मेरी खुद की एक दोस्त थी, उसके भी स्किन का बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम है. उसको लिटरली मेडिसिन लेने पड़ते थे. वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी इस जॉब के लिए, तो उसने तो अपनी स्किन को बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा कर दिया. वैसे ही अगर आपकी स्किन का प्रॉब्लम है और फिर भी आपको एयर होस्टेस बनना है तो मैं भी आपको, और वैसे भी अगर आपको नहीं भी बनना है ना तो भी आपको स्किन डॉक्टर दिखाना चाहिए बाय द वे. मतलब आप सोचो ना, आप जब आपकी स्किन पूरी क्लियर रहेगी आप कितने अच्छे लोगे. इट्स नॉट बिकॉज कि आपको एयर होस्टेस बनना है तभी आप अपनी स्किन क्लियर करोगे वरना मत करो, ऐसे नहीं होता. आप कर
लो, आपकी एज छोटी हो चाहे बड़ी हो या मिड 30s में हो, जो भी हो, यू शुड क्लियर योर स्किन। मतलब आपको स्किन डॉक्टर अभी दिखा देना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट विथ योर स्किन। जब आप खुद में ही कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो वो कॉन्फिडेंट बाहर भी दिखेगा और वैसे ही वो एक इंटरव्यूअर को भी दिखेगा और फिर वो वैसे आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी को आपको लगता है कि हेल्प चाहिए, किसी का बाल ऐसे बिखरा हुआ है, तो आप उनको हेयर जेल खुद प्रोवाइड करो, क्योंकि आपको देख रहे होते, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं देख रहे होते, बट आपको देख रहे होते। इट्स बेटर यू कम्युनिकेट विद द पीपल तभी, क्योंकि हमारा बीना कैबिन क्रू आपका यही जॉब होता है कि आप नए नए लोगों से बात करो। आप कॉन्शियस हो जाओगे नए लोगों को देखकर, तो फिर आप अब नहीं बन सकते कैबिन क्रू, क्योंकि आपका जॉब ही यही है कि आपको नए लोगों को सर्व करना है। नए लोग हर वक्त, हर एक फ्लाइट में नए नए लोग आएंगे। ऐसा नहीं कि वही सेम लोग आएंगे, नो। सो व्हेनेवर यू गो टू द इंटरव्यू, डोंट जस्ट सिट क्वाइट। अगर आपको नर्वस फील हो रहा है, तब आप दूसरों से बात करो अच्छे से, उनको भी पूछो आप भी ऐसे, ये तुम फर्स्ट टाइम आए हो इंटरव्यू के लिए, ऐसे पहले भी तुमने दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम पूछ सकते हो। मैंने तो लिटरली सबको फ्रेंड बना लिया था। मेरे इसमें जितने भी सारी लड़कियां आई थी इंटरव्यू के लिए, मैंने तो सबको फ्रेंड बना लिया था। मैंने सबसे उनका एक्सपीरियंस पूछ लिया था, सब कुछ। आई वाज द लास्ट पर्सन टू गो। आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट जाओ, वरना आप मत जाओ। और सच बोलना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ये सब होने के बाद भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है ना, दैट इज कॉन्फिडेंट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नो मैटर हु यू आर एंड वॉट यू आर, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कैबिन क्रू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप बोल नहीं पाओगे ना, आप लोगों को, नए नए लोगों को देख के आप घबरा जाओगे, तो दैट इज नॉट द जॉब यू शुड डू। फिर आप कॉल सेंटर में चले जाओ, फोन के पीछे से आप बात करो, अगर ऐसा ही है तो। सो आई फील यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप हर किसी से बात करो, आप इंटरव्यूअर से भी हंस के बात करो, हेलो सर, हेलो मैम। हेलो नहीं बोलना, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, या जो भी गुड उस टाइम पे चल रहा होगा उसका बोलना। वैसे करके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और बहुत अच्छे से आप बात करना हंसते हंसते। क्योंकि यार वहाँ पे इतने दूर दूर से आए, मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि वो लड़कियाँ इतनी दूर दूर, कर्नाटका, केरला, चेन्नई, बैंगलोर, पता नहीं कहाँ कहाँ से पुणे के लिए इंटरव्यू के लिए आई थी, और वो यहाँ पे आके डर रही है। तो पता है, रिजेक्ट करने के लिए ना उनको 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता, वो रिजेक्ट कर देते हैं। व्हाई टू वेस्ट? जब आ ही गए हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो और दूसरों को देख के तो बिल्कुल मत डरो यार। अगर उनमें कुछ खासियत है ना, तो आप में भी कुछ ना कुछ खासियत जरूरी है। जहाँ पे इंटरव्यू को बताओ वो चीज कि हाँ देख भाई, मेरे में भी कुछ खासियत है, एंड यू शुड पिक मी। दे शुड नो दैट व्हाई दे शुड पिक यू। मतलब जिस तरह से आप रुको, जिस तरह से आप लोगों से बात करो, उसी में उनको पता चल जाना चाहिए दैट यू हैव समथिंग इन योर सेल्फ। अगर आपको जानना है कि कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कैसे करें, सो आप कमेंट कर दो, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगी। एंड इफ यू नीड मोर डिटेल्स इन नेट, डू लेट मी नो, आई एम हियर। अभी जब से मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया, मेरे पास वक्त है, मेरे पास इतना वक्त है। आई जस्ट थॉट टू हेल्प यू गाइज आउट। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, डू कमेंट मी बिलो। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उन सब का आंसर दूंगी। मेरे पास बहुत टाइम है। आप अभी ये वीडियो देखो और अब जो भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। सो यू कैन आस्क मी एनी। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, ऑल द वेरी बेस्ट। डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इफ यू आर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड आई नो यू विल डू इट। बस अच्छे से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से अपना इंटरव्यू देना और अच्छे से करना सारी चीजें। घबराना बिल्कुल भी मत, क्योंकि घबराने से कुछ भी नहीं होगा, सीरियसली कुछ भी नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप वहां पे जा रहे हो, आप बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ लेकर आओ। जस्ट रिमेंबर इन दी माइंड कि यही वो चीज़ है जो तुम्हें बहुत 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 सालों से, बहुत दिनों से चाहिए। यही चीज़ अपने दिमाग में रखो तो तुम घबराओगे नहीं। तुम यूं सारी चीज़ें ऐसे पार कर दोगे, सारे लेवल्स ऐसे पार कर दोगे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड हेल्प पीपल। अगर लड़की को आप देख रहे हो कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी बस इयरिंग्स हैं या किसी के बाल बिखरे हैं या फिर किसी को कुछ चाहिए, सो हेल्प दोज पीपल एज वेल। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू द पीपल हुम यू थिंक दे वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू। आप उसके वीडियो सेंड करो एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू सून अगेन। बाय बाय।